इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10E ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फाइंड dy/dx व्हेन आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया x² + y² = 4। इससे पहले का जितना भी एक्सरसाइज बनाए थे वहाँ पे ऐसा इक्वेशन नहीं था। वहाँ y = कोई सा भी फंक्शन दिया रहता था, जैसे sin e⁻x या कोई सा भी फंक्शन आपका y = sin e⁻x, मतलब इस तरह का फंक्शन। एक तरफ y रहता था और दूसरी तरफ आपका x का फंक्शन रहता था, लेकिन अब आपका जो इस यहाँ से एक्सरसाइज 10 है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर y अलग अलग आपको दिखेगा नहीं। जनरली क्वेश्चन में y आपका डायरेक्टली आपका फंक्शन ऑफ x आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली शोन नहीं होगा। तो आपका क्या रहेगा, आपका फंक्शन जो दिया रहेगा वो आपका इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। जहाँ पे आप x और y को आसानी से अलग इस वाले क्वेश्चन में तो कर लीजिएगा, लेकिन इससे आगे वाला क्वेश्चन में कहा गया ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा जहाँ पे आप आसानी से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे इक्वेशन को कहते हैं आप इम्प्लीसिट फंक्शन, जहाँ पे आपका x और y वाला टर्म को, x एंड y के टर्म को आप सेपरेट करना आपके लिए आसान, डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, सेपरेट करना आसान नहीं होता है। इस वाले में तो कर लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन इससे आगे वाला और क्वेश्चन में देखिए जो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज बेस्ड है किस पे, आपका इम्प्लीसिट फंक्शन पे, ठीक है। ऐसा फंक्शन कैसे हम लोग डेरिवेट करते ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक हमने आपको बता दिया, अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां से आप लोग सीखेंगे चीज, ठीक है। चलिए तो इसको यहां से मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बस जनरली ऐसा क्वेश्चन को कैसे, इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, ये आपका क्या है LHS, इक्वेशन का LHS हो गया। ये आपका क्या है RHS। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x, we get, देखिए dy x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो लगा देते हैं dy/dx ऑफ LHS को कर दीजिए डिफरेंशिएशन। LHS क्या है, x² + y² इक्वल टू dy/dx ऑफ RHS क्या है, 4 है। अब आपको जनरल से आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर देना बस, ठीक है। ये आपका दोनों टर्म क्या है, सम में है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx ऑफ x² प्लस में आपका dy/dx ऑफ y², ठीक है। ये आपका dy/dx ऑफ 4 तो है। चलिए अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस में y² का क्या होगा, 2y होगा, लेकिन आपको यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए आपका dy/dx हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। देखिए x² था 2x लिख दिए, y² है तो उसका भी 2y लिख दिए, लेकिन हमको लास्टली तो आपका x के रिस्पेक्ट, ये तो फंक्शन y का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, dy/dx यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये तो क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलता है वो कीजिए। dy/dx फाइंड करना है, यहाँ से आप फटाफट dy/dx निकाल लीजिए। dy/dx वाले टर्म को एक तरफ रख दीजिए, 2 dy/dx इक्वल टू, इस टर्म को इधर भेजेंगे तो -2x हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए इस 2 से 2 उड़ा देंगे तो आपका dy/dx क्या आएगा, -x
डिवाइडेड बाई वाई आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम लोग बंद कर देंगे ब्रैकेट में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम आपका फिर से आपका इक्वेशन है, क्या कीजिएगा, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों LHS और RHS को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x, we get, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो d बाई डी एक्स ऑफ LHS क्या है आपका, ये पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कुछ भी रहे आप तो डिफ्रेंशिएशन करना सीखे, कोई सा भी फंक्शन है आप कर सकते हैं। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू आपका इधर भी करना पड़े, LHS कर दिया, RHS में क्या है उसको भी डिफ्रेंशिएट, 1 है तो 1 को कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो फंक्शन समेशन में अलग अलग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये आपको फर्स्ट फंक्शन हो गया, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया। चलिए यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है, देखिए यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर रख लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, प्लस में यहाँ से 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेंगे, इंटू वाई स्क्वायर का भी बताएं क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन आपका ये एक्स का फंक्शन नहीं है तो एक्स के फंक्शन में करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स ही तो फाइंड करना है, तो ये वाले टर्म को एक तरफ रख लीजिए तो आपका हो जाएगा, यहाँ से एक तरफ रखेंगे तो 2y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आपका x बटा में y हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई आप कर लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लोग आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सेम आपका उसी तरह बढ़ेगा, आपका इक्वेशन दिए हुआ है, दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग both sides of equation with respect to x कीजिए तो we get, क्या हम लोग को मिलता है ये देखेंगे। चलिए तो क्या कर, दोनों तरफ आपका क्या है डिफ्रेंशिएट करना है, तो LHS को कर दिए √x प्लस में √y, ये आपका LHS हो गया। उसी तरह आपका RHS को भी कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए हो गया। ठीक है, चलिए दोनों आपका फंक्शन सम में है तो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ √x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ √y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए। ठीक है, अलग अलग कर दिए यहाँ। अब आगे बढ़ेंगे। अब √x का डिफरेंशिएशन हम आपको ऑलरेडी कितना और बता चुके हैं, यहाँ तक आपने एक्सरसाइज 10D तक अभी सॉल्व किया हो, आपको कितना और बता चुके हैं। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, इसको डिराइव करके बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ √x का डायरेक्ट लिखेंगे तो 1/2 √x प्लस में √y है, इसका भी क्या करेंगे 1/2 √y हो जाएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना था dy बाई डी एक्स, क्योंकि x का फंक्शन है, यहाँ x का फंक्शन था तो इतना ही भी छूट गया, लेकिन यहाँ y है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a क्या है कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, √a भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो उस टर्म को एक तरफ रखेंगे तो आपका 1/2 √y इंटू dy बाई डी एक्स
इक्वल टू -1/2 √x हो गया। इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे। अब dy/dx क्या आ जाएगा ये देखेंगे। dy/dx जो आ गया ये √y ऊपर जाएगा तो -√y डिवाइडेड बाई √x हो गया। ये आपका dy/dx आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको पहले हम लोग डब्बे से, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम आपका उसी तरह का है। सेम आप बनाएंगे इसको उसी तरह, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। dy/dx फाइंड करना है तो x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो dy/dx ऑफ, इधर LHS क्या है, x⁴ प्लस में y⁴ RHS क्या है, d/dx ऑफ a⁴ ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये आपका दो फंक्शन है, समेशन में है, अलग अलग करेंगे। तो d/dx ऑफ x⁴ प्लस में d/dx ऑफ y⁴ दोनों को अलग अलग कर दिया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, बस दो समेशन में था, अलग अलग कर दिए। ये आपका d/dx ऑफ a⁴ ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ x⁴n n इंटू x का पावर n-1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे क्या है, 2/3 है, इंटू x का पावर n-1 मीन्स 2/3 का पावर आपका क्या, -1, 2/3 -1 हो गया। प्लस में उसी तरह यहाँ भी y का ⁴ है, 2/3 बाहर, इंटू y का पावर n-1 मीन्स 2/3 -1 इंटू आपका y का फंक्शन है तो आपका dy/dx x के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ x का फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में आपका 1 ही आता, इसीलिए x का फंक्शन डायरेक्ट हो गया। y का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx। ये टर्म तो आपका a का पावर कुछ भी रहेगा, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए आप इसको। तो क्या हो जाएगा, 2⁴ इंटू x का पावर 2/3 -1, 2 - 3 -1 -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। प्लस में 2/3 इंटू आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई आपका 3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब आपका क्या होगा, आपको लास्टली फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, तो dy/dx वाले को रखते हैं y का पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -2/3 x का पावर -1/3 हो जाएगा। चलिए 2/3 कैंसिल करेंगे तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, -x का पावर -1/3 डिवाइडेड बाई, ये आपका नीचे आ जाएगा y का पावर माइनस आपका 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए यदि आप इसको प्लस में पावर में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये भी समझ लीजिए। यदि आपका ये प्लस में पावर लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है। ये माइनस क्या है, x का पावर -1/3, तो क्या लिखा है इसको, x का पावर 1/3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब देखिए y का पावर -1/3 है, इसको आप कैसे लिखिएगा, y का पावर -1 क्या होगा, 1/y। ठीक है, तो यहाँ y का पावर
क्या है -1/3, तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई y का पावर 1/3। ठीक है, ये निगेटिव था तो हम लोग इसको पॉजिटिव में लिख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, मीन्स आपका y का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आपका x का पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक भी कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का काम वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद ये एक्सपोनेंट का काम है, सिंप्लीफिकेशन का काम है। ठीक है, इसको भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन का काम यहाँ तक आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 लेते हैं। यहाँ पे आपका इक्वेशन दे दिया है x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x we get। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो d/dx ऑफ LHS क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू d/dx ऑफ RHS क्या है, सी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। ये यहाँ क्या है, u इंटू भी है, मीन्स आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में रहता है तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो क्या कैसे करते हैं, देखिए यहाँ एक फंक्शन को रख देंगे, कोई सा भी एक फंक्शन को रख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस में दूसरे को रख दिए, y को रख दिए, अब आपका पहले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू, ये तो आपका हो गया ये वाला टर्म, इतना का हम लोग ये कर दिया यहाँ तक, इक्वल टू आपका यहाँ देख लेते हैं RHS में d/dx ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका x इंटू dy/dx प्लस में आपका y इंटू आपका x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इंटू dy/dx, ये आपका y को इधर भेज देंगे क्योंकि वो लास्टली क्या चाहिए, dy/dx का वैल्यू चाहिए। तो dy/dx क्या आ गया यहाँ से, dy/dx इक्वल टू -y, ये आपका x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx आपका आ गया -y आपका डिवाइडेड बाई x आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका dy/dx आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखिए xy इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन ही था xy इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यदि y को आप लोग, यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ बच्चा बोलता है किताब से नहीं मिला। देखिए किताब से कैसे मिल जाएगा आंसर, देख लीजिए यहाँ तक आपका कोई इसमें गड़बड़ी नहीं, आंसर पूरा करेक्ट है। देखिए y को हम लोग यहाँ से क्या क्वेश्चन से क्या लिख सकते हैं, c² लिख सकते हैं, यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c² x, एक x पहले से है तो क्या हो गया, -c² डिवाइडेड बाई x²। बच्चा को क्या चाहिए, किताब में जो आंसर दे दिया वह सही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ हम दिखाए, आपका आंसर यहाँ भी आ गया। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किए आपका क्वेश्चन से डाल के वैल्यू, तो उसका आंसर आपका किताब वाला आ गया। ठीक, खुश हो जाइए बच्चा लोग जिसको किताब वाला आंसर चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है सीखना। ठीक है, यहाँ तक भी आप करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे दिए x² + y² -3xy इक्वल टू 1। अब थोड़ा धीरे धीरे, अब आपका इसमें पहले 2 टर्म था, अब आपका 3 टर्म आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, कंसेप्ट वही लगेगा, दोनों तरफ हम लोग क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, या आपको dy/dx फाइंड करना, सब क्वेश्चन में आपको dy/dx फाइंड करना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x we get, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ LHS क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू आपका RHS क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, चलिए यहाँ तीन फंक्शन आपका, दो फंक्शन तो समेशन में, एक आपका निगेटिव है। ठीक है, तीनों को अलग अलग करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग अलग करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ये तो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया, बहुत ही आसान, प्लस में आपका वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हुआ तो वाई स्क्वायर का भी 2y होगा, लेकिन आपका ये y का आपका टर्म है, आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के, तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा इसमें। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आ रहे हैं। -3 इंटू, अब यहाँ आइए, ये आपका क्या है, u इंटू वी का फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अभी बताए हैं। एक्स को रख देंगे, पहला टर्म को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस में वाई को रख दिए, आपका एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपका, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स -3x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंस है, एक्स के रेस्पेक्ट में आपका 1 रहेगा, इक्वल टू में 0। अब इस ब्रैकेट को खोलिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स -3x dy बाई डी एक्स, ये आपको -3 से मल्टीप्लाई करना, -3y हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, तो इस टर्म को एक तरफ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचा यहाँ क्या, 2y बचा, यहाँ क्या बचा देखिए -3x। अब जो बचा टर्म है उसको आपको राइट हैंड साइड मीन्स -3y इधर जाएगा तो आपका +3y हो जाएगा, ये आपका +2x इधर जाएगा तो -2x आ गया। बस सिंप्लीफाई किए और कुछ नहीं किए, डिफरेंशिएशन का काम यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं इसे। ठीक है, यदि बुक वाला आपको आंसर चाहिए तो आप माइनस निकाल लीजिए दोनों में से। ठीक है, सही यहाँ भी है, अब बुक के वाला चाहिए आंसर लोग को तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, इसमें माइनस लीजिएगा कॉमन तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, माइनस माइनस हटा दीजिएगा और खुश हो जाइएगा कि हमारा किताब वाला मिल गया। नहीं तो हम इतना छोड़ देंगे तो आप बोलिएगा सर का आंसर नहीं मिलता है। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, अब आंसर मिलाना जरूरी नहीं, आप यहाँ तक ही बनाएंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ आपका फिर उसी तरह का है, इक्वेशन दिए हुआ है, LHS ये आपका हो गया, ये आपका RHS हो गया, ऑलरेडी आपका गिवन है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x we get, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ LHS आपका लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका, इधर तो आपका 0 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है, तीनों टर्म आपका निगेटिव में दिख रहा है, मतलब सब्सट्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा बचा, 5 बचा। इधर तो आपका 0 का डिफरेंस है तो 0 है, ये तो आपको लिखना ही नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला टर्म देखिए u इंटू भी है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट आपको फंक्शन को रखिए, दूसरे का कीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन को रख दिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर को कर दिए, प्लस में y स्क्वायर को रख देते हैं और आपका x का कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये अभी इतना का हुआ है, ठीक है। ये वाला टर्म इसको एक्सपेंड किए तब हुआ है। अब आपका यहाँ से माइनस, अब यहाँ पे भी क्या है, u इंटू भी है, तो क्या करेंगे, एक फंक्शन को रख दिए, दूसरे का किए, y का कर देते हैं, प्लस में y को रख देते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। चलिए ये टर्म दोनों खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 2y तो होगा, लेकिन आपका y है तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंस है, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस में y एक्स स्क्वायर डिफरेंस है आपका 2x इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, यहां क्या बचा आपका, ये 2xy dy बाई डी एक्स प्लस में आपका वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलिए तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ये आपको माइनस से करेंगे मतलब माइनस 2xy इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बचा टर्म को एक तरफ भेज देंगे, यहाँ आपका 2xy, ये आपका वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो y माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2xy माइनस में आपका वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2xy माइनस में आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बुक वाला आंसर चाहिए तो माइनस फिर से कॉमन ले लीजिए, आपका y यहाँ भी आपका सही है, ठीक है, माइनस आ जाए वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां तक भी आप बनाते तो आपको सही रहता, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट को समझिए, सिर्फ आंसर के पीछे मत भागिए। आपका बेसिक चीज है, आपका यहाँ पे देखिए u इंटू भी लगाना है तो u इंटू भी लगाए दिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ u इंटू भी लगाना है, यहाँ पे अच्छे से लगाए u इंटू भी, यहाँ भी आपको लगाना था u इंटू भी लगा दिए, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर लिए, वहाँ से आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिए। अब एकदम जरूरी नहीं कि आपका हमेशा आपका आंसर सेम माइनस निकाल के आपको सेम लाना है, ठीक है। यहाँ भी छोड़ देंगे, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ भी आपका ए आपका LHS दे दिया है, ये आपका RHS दे दिया है। ठीक है, ये स्क्वायर हम क्या करेंगे, स्क्वायर दिए हुआ है, एक तो आप सिंपल दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को तोड़ लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ लेंगे, इससे आसानी हो जाएगा। बना सकते हैं इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट करके चेन रूल से, लेकिन ऐसे करेंगे तो आसानी हो जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आपका 2ab। चलिए स्क्वायर को इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स आपका एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे वाई टू द पावर 4, प्लस में 2ab मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये हमने एक्सपेंड कर दिया LHS को। ये आपका RHS तो सिंपल सा है, x इंटू वाई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, डिफरेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अब क्या कीजिए, अब ये देखिए यहाँ तीनों टर्म आपका क्या समेशन में है, तो सबको पहले अलग अलग कीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 4 प्लस में 2 बाहर ले लीजिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल सा है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, एक्स टू द पावर n का डिफरेंस n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, n की जगह 4 है इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा, प्लस में इसको करेंगे तो आपका 4 इंटू वाई का पावर 3 तो होगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करना था dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका 2। अब ये आपका क्या टर्म है, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक को रख देंगे पहले, एक्स स्क्वायर को रख दिए, वाई स्क्वायर को डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कर देंगे, प्लस में वाई स्क्वायर को रख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इतना काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको भी करना डी बाई डी एक्स ऑफ, और क्वेश्चन में यहाँ पे कांस्टेंट देता डायरेक्ट 0 कर देते थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, अब आगे भारी भारी अब थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन, टफ क्या कहेंगे, लेंदी रहेगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा। यहाँ भी आपका क्या है, u इंटू वी, एक को रख दिए, दूसरे का कर दिया आपका डिफ्रेंसिएशन, प्लस में y को रख दिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 ही होगा, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे 4x क्यूब प्लस में 4y क्यूब, यह आपका dy बाई डी एक्स, प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y तो होगा, लेकिन आपका y का है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर, या आपका एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू इधर तो आपका टर्म में x dy बाई डी एक्स प्लस में y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स टर्म है उसको कॉमन लेना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो आपका यहाँ पे आपको ब्रैकेट में इसको खोल दीजिए पहले, तो 4x क्यूब प्लस में 4y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस में इसको करेंगे 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 2 जा 4 यहाँ भी आ जाएगा, तो 4 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका वाई। अब जितना टर्म आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला है उसको एक तरफ रखें, ये है और ये है, तो यहाँ से तीनों से क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा 4y क्यूब बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर वाई बचेगा, यहाँ इसको इधर लाएंगे तो मीन्स आपका माइनस x बचेगा, समझ में आ गया, इक्वल टू यहाँ पे तो आपका y बचा हुआ है,
यहाँ आपका -4x³ बचा हुआ है, यहाँ पे आपका -4xy² बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो dy/dx क्या आ जाएगा, y माइनस, इस टर्म को नीचे खाली लिखना है, इधर वाला टर्म तो सेम रहेगा, -4x³ -4xy², ये टर्म आपका नीचे आ जाएगा। क्या है, 4y³ मैं प्लस में आपका 4x² माइनस में आपका x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, घेर देते हैं। ये आपका, इसको पेन चुनते हैं, ये वाला मोटा वाला। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हुआ। चलिए, यहाँ पे LHS ये दिया हुआ है, ये आपका RHS है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पहले दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो अलग अलग कीजिए। तो d/dx ऑफ LHS क्या है, x² + y²। d/dx ऑफ RHS क्या है, log xy। अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, दो फंक्शन आपका समेशन में है, अलग अलग कर देंगे। d/dx ऑफ x² प्लस में आपका d/dx ऑफ y² इक्वल टू d/dx ऑफ, इसको रहने देते log xy। चलिए, x² का डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है, 2x होता है, प्लस में y² का 2y, x के रिस्पेक्ट में करना था dy/dx। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये फंक्शन क्या है, log xy। ठीक है, log xy। चलिए, यहाँ देखिए, log किसका फंक्शन है, xy का। तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका log हो गया, दूसरा आपका x इंटू वाई हो गया, मीन्स आपका दूसरा फंक्शन u इंटू वी वाला हो गया। दो फंक्शन है, दो चेन चलाना पड़ेगा, चेन रूल हो गया यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, d ऑफ log xy, log xy, log किसका फंक्शन है, xy का, तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस टर्म को आगे कॉपी करते हैं, यहाँ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चेन रूल में, इसको x के रिस्पेक्ट में जाना है। चलिए, ये बात तो समझ में है। दो फंक्शन है, दो चेन चला दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपका 2x, इधर तो आप कुछ करना नहीं है, 2y dy/dx। अब इधर आप कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x के यहाँ पर क्या है, x/y, x इंटू वाई, सॉरी, इंटू, ये आपका u इंटू भी है, तो लगाइए, x को रहने दीजिए, y का कीजिए, प्लस में आपका y को रख दीजिए, x का कीजिए, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इधर तो आपका जैसे है उधर, इधर तो आप कुछ करना नहीं, इधर काम कंप्लीट है, आपका RHS में काम करना है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई आपका नीचे चला जाएगा, ये आपका dy/dx प्लस में y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। चलिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट, x से x उड़ा देंगे, y से y यहाँ उड़ा देंगे, तो बचा क्या, 2x प्लस 2y dy/dx 1/y dy/dx प्लस में 1/x बचा। ठीक है, अब क्या कीजिए, x dy/dx आपको लास्टली फाइंड करना है, तो dy/dx वाले टर्म को x तरफ रख लीजिए, तो dy/dx एक तरफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, ये आपका इधर आता तो आपका -1/y आ जाता। ठीक है, एक स्टेप छोड़ दिए, ये आपका 1/x तो है ही, ये टर्म आपका इधर आएगा तो -2x आ जाएगा। बस आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई फटाफट कीजिए, तो dy/dx क्या आ जाएगा,
ये आपका y हो जाएगा, ये आपका 2y² माइनस में आपका y 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x 1 माइनस ये आपका 2x² हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो dy/dx क्या आ जाएगा, ये आपका y ऊपर जाएगा तो y/x तो हो जाएगा इंटू 1 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई ये आपका नीचे आ जाएगा मीन्स 2y² माइनस 1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 लेंगे। ये आपका LHS है, ये आपका RHS इक्वेशन दिएगा। अब हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x we get, चलिए कीजिए इसको डिफरेंशिएट। तो LHS यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ LHS क्या है आपका, ये टर्म x टू द पावर n प्लस में y टू द पावर n इक्वल टू d/dx ऑफ आपका RHS क्या है a टू द पावर n। ठीक है, चलिए ये आपका समेशन में अलग अलग करेंगे तो d/dx ऑफ x टू द पावर n हो जाएगा प्लस में आपका d/dx ऑफ y टू द पावर n हो जाएगा। ये तो आपका d/dx ऑफ a टू द पावर n तो है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस में y टू द पावर n का सेम आपका रहेगा n इंटू वाई का पावर n माइनस 1। ये आपका y के रेस्पेक्ट में तो dy/dx लिखना पड़ेगा। ये टर्म को आपका क्या है कांस्टेंट, a तो कांस्टेंट उसका पावर कुछ भी रहेगा तो आप कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है लास्टली dy/dx, तो उस टर्म को एक तरफ रख देंगे n इंटू वाई का पावर n माइनस 1 dy/dx इक्वल, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे काट छांट कीजिए थोड़ा सा, n से n उड़ा देंगे तो आपका क्या बचा यहाँ dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये y नीचे जाएगा y का पावर n माइनस 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम उसी तरह का है। यहाँ पे आपका ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग both sides of equation with respect to x we get, चलिए डिफरेंशिएट कीजिए d/dx ऑफ x इंटू साइन 2y। बेसिक जो आपको समझ में आ गया उसका आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ आपका d/dx कीजिए, दोनों तरफ y इंटू कॉस 2x, बस समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए दोनों तरफ आपका u इंटू भी इधर भी है, इधर भी आपका u इंटू भी है। u इंटू भी हम कितना बता चुके हैं, उसको लगाइए, एक को रख दीजिए, x को रहने देते हैं, दूसरे का करते हैं डिफरेंशिएशन साइन 2y का, प्लस में साइन 2y को रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक तरफ का काम समाप्त हो गया। इक्वल टू दूसरे तरफ जाते हैं, दूसरे कलर ले लेते हैं यहाँ से। चलिए u इंटू वी है, एक को रख देंगे, y को रख देते हैं,
डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का करते हैं कॉस 2x का कर देते हैं, प्लस में कॉस 2x को रख देते हैं और y का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं तो x इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है, 2y है तो 2y रहने देंगे। अब देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ समझा देते, थोड़ा सा समझाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x है, इसको क्या होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस 2x लिख देंगे। x का कोफिशिएंट कुछ भी रहे उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हम यहाँ था y का कोफिशिएंट 2 था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करना था, डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा। प्लस में यहाँ आते हैं साइन 2y, x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। चलिए अब इधर आते हैं राइट हैंड साइड, ये आपका y हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 2x होगी इंटू, अब x का ऑपोजिट 2 है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस चेन रूल में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिर भी बताया आपको यहाँ पे। चलिए तो cos 2x, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही है। चलिए अब हम लोग क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x cos 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया, प्लस में साइन 2y है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 2y साइन 2x। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये 2y और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस में cos 2x, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कौन कौन से आपका डी वाई बाई डी, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। तो क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों से कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 2x cos 2y, ये वाला टर्म आपका इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस cos 2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर बचा आपका क्या, माइनस 2y साइन 2x, ठीक है। इधर आपका क्या, माइनस में आपका ये वाला इधर जाएगा तो माइनस साइन 2y बचेगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को ऊपर रहना तो माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिख देते हैं 2x cos 2y माइनस में cos 2x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऊपर आपका कॉमन निकाल लीजिए माइनस, उसका हो जाएगा, यहाँ भी आपका आंसर सही करेक्ट है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कह रहा है कि आप यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लीजिए आपका माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 2y साइन 2x प्लस में साइन 2y, ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका 2x, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x आगे आ जाएगा, cos 2x माइनस में 2x cos 2y, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना भी कर दे के छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चा को बुक वाला चाहिए आंसर, तो वो उससे आप वो संतुष्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2y साइन 2x प्लस में साइन 2y डिवाइडेड बाई cos 2x प्लस, ये आपका प्लस, यहाँ माइनस बाहर निकालें, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ही है 2x cos 2y, ठीक है। यहाँ से हम लोग माइनस बाहर लिए तो cos 2x आगे, ये वाला आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। RHS में सिंपल तो 0 दे दिया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए तो सिंपल उसी तरह डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to x we get, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स
प्लस में 2 cos y प्लस में आपका x इंटू वाई इक्वल टू आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 0। ठीक है, चलिए इधर क्या है आपका LHS की तरफ देखेंगे, 3 फंक्शन है समेशन में, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एक फंक्शन, प्लस में 2 बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। ये कांस्टेंट 0 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, इधर कुछ हमको करना नहीं है RHS की तरफ। अब यहाँ पर बात शुरू होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमने सिखा रखा है, इसको कैसे करना है। पहला फंक्शन आपका पावर वाला हो जाएगा, दूसरा आपका साइन फंक्शन हो जाएगा, 2 चेन चलाएंगे, इसको सॉल्व हो जाएगा ये काम। तो डी ऑफ, इसको लिखना सिखा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में, साइन के टर्म में, साइन को अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इसका काम समाप्त, इसका काम समाप्त हो गया। प्लस में 2 कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए तो आपका वाई के टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना जरूरी है। प्लस में ये आपका u इंटू भी है, क्या करेंगे, एक को रख देंगे, x को रख दिए y का डिफ्रेंशिएशन, प्लस में y को रख दिए x का डिफ्रेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, कितना बार बता चुके इसलिए डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, 2x के यहाँ साइन एक्स तो रहने देंगे, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, पर ये आपका -2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में इसको ब्रैकेट खोलेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में आपका y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हमने एक्सरसाइज 10D में कितना बार बताया है आपको, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं पहले, चलिए यहाँ लिखते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसी तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 2x, इस टर्म को हम लोग लिख दिए साइन 2x माइनस 2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, ये आपका -2 साइन वाई प्लस में एक्स। ठीक है, ये सब को इधर भेजते हैं तो माइनस वाई, ये आपका माइनस में साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, यहाँ से माइनस ये वाला कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए एक स्टेप रहने देते हैं, अभी इसको अभी नहीं करते, पूरा लिख लेते हैं उसका, माइनस वाई माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई ये आपका -2 साइन वाई प्लस में x। अब चलिए अब क्या करते हैं, आप कॉमन लेते, डायरेक्ट लेते तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकता था समझने में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो y प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस, ये आपको माइनस कॉमन होगा तो x ये आपके हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म तो आपका माइनस कॉमन आ गया तो ये वाला टर्म तो प्लस में रहेगा। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, 2 साइन वाई प्लस, ये प्लस में रहेगा, ये x वाला टर्म आपका निगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, यही आपका आंसर हो जाएगा, y प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन वाई माइनस में x हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।